हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग को इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल का जितना भी टूल्स होता है लगभग 25 प्लस टूल्स हम लेके आए हैं, जो आपको स्किल टेस्ट प्रैक्टिकल में अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। टूल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो लगभग हम 25 टूल्स लाए हैं, जिसके बारे में आपको हम उसका नाम भी बताएंगे और उसका काम भी बताएंगे कि वो काम कैसे करता है और उसका काम क्या है। तो चलिए एक एक टूल्स करके हम इसको देखते हैं और इस टूल्स का नाम जानते हैं और इसका काम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं। देखिए, फेज टेस्टर, जो इलेक्ट्रिशियन के लिए दोस्त बोला जाता है, फ्रेंड बोला जाता है। ये आपका क्या है? फेज टेस्टर हो गया। ठीक है, सेम टू सेम वो भी एक आपका ये भी हो गया कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर भी इलेक्ट्रिशियन का दोस्त बोला जाता है, लेकिन इसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है इलेक्ट्रिशियन के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो इससे हम कटिंग भी कर सकते हैं, कस भी सकते हैं और पकड़ने के लिए भी यूज होता है, इसीलिए हम इसको कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। ठीक है, अब आप दूसरा देखिए, ये हो गया आपका वायर स्टीपर। इसको वायर कटर नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये गलती हो जाएगा। वायर कटर नहीं, ये वायर स्टीपर है। वायर स्टीपर का आपका क्या काम होता है? इसका ये काम होता है आपको वायर को छीलना। ठीक है, वायर को सिर्फ छीलना होता है और कोई काम नहीं होता है इसका, कटिंग हम इससे नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वायर स्टीपर। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए, कटिंग प्लायर क्या हो गया? ये सिर्फ हम इससे कटिंग प्लायर का हम क्या करेंगे? कटिंग प्लायर। देख रहे हैं, ये कटिंग प्लायर आपका हो गया, ये हो गया। अब देखिए, एक और प्लायर है मेरा, नोच प्लायर, राउंड नोच प्लायर। इसका जो आगे का मुख होगा ना, राउंड होगा। ठीक है, इस तरह का राउंड नोच प्लायर। इसका उपयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां पर मेरा उंगली नहीं जा पा रहा है, उस जगह पे छोटा छोटा पतले पतले तार पकड़ना हो, तो उस जगह पर हम इसका राउंड नोच प्लायर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक हो गया आपका इलेक्ट्रिशियन नाइफ। इलेक्ट्रिशियन नाइफ क्या? इलेक्ट्रिशियन चाकू। इलेक्ट्रिशियन चाकू जो होता है आपका पीवीसी का लगा हुआ रहता है, इसमें प्लास्टिक का रहता है हैंडल, और इस तरह से ओपन होता है। तो इसको हम केबल वगैरह तार वगैरह को काटने और छीलने में उपयोग करते हैं। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिशियन नाइफ, चाकू। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए चीजल। क्या हो गया? चीजल। देखिए, चीजल दो तरह का है मेरे पास, एक फार्मर चीजल हो गया और एक कोल्ड चीजल हो गया। ठीक है, ये कोल्ड चीजल आप जो है लोहा वगैरह काटने के लिए उपयोग कर लिया जाता है, और ये मेरा जो फार्मर चीजल है, फार्मर चीजल देखिए बेट रहेगा प्लास्टिक का लगा हुआ, इसको हमेशा हैमर से मैलेट से ठोकना चाहिए। ठीक है, तो ये फार्मर चीजल हो गया। फार्मर चीजल से हम लकड़ी वगैरह पीवीसी वगैरह को हम काटने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फार्मर चीजल। ये आपका हो गया स्क्रू ड्राइवर। क्या हो गया? स्क्रू ड्राइवर, और क्या हम बोलते हैं हिंदी में इसको? पेचकस बोलते हैं। ठीक है, स्क्रू को खोलने और कसने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया पोकर। क्या हो गया? देखिए, पोकर नुकीली टाइप से होती है, ये पोकर हो गया। इसका उपयोग हम लोग जब स्क्रू को कसते हैं तो वहां पर हल्का सा होल कर देते हैं ताकि स्क्रू कसा जाता है। कोई भी लकड़ी सब में हल्का सा रख के होल ठोक दीजिए, उसके बाद वहां पे स्क्रू आप कस सकते हैं। तो ये हो गया आपका पोकर। ये हो गया जिमलेट। ये लकड़ी सब में होल करने के लिए इस तरह सब रख के इसको होल कर सकते हैं। तो होल करने के लिए, छोटे छोटे छिद्र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या नाम है इसका? जिमलेट। क्या है? जिमलेट। ठीक है, ये पंच टूल हो गया। ये पंच टूल हो गया। पंच टूल का उपयोग कब किया जाता है? जब हम किसी लोहे को अगर हमको काटना हो, वहाँ निशान लगाना हो, तो हम इसका पंच टूल का उपयोग करते हैं। देख रहे हैं, ऊपर से नुकीला टाइप से है, तो ये हो गया आपका पंच टूल। ठीक है, ये आपका हो गया बैरिंग पुलर। क्या हो गया? बैरिंग पुलर। बैरिंग को हम लोग निकालने के लिए उपयोग करते हैं, इसीलिए इसको हम बैरिंग पुलर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये आपका हो गया फाइल, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? रेती। ठीक है, रेती से हम लोग क्या करते हैं? तो रेती से हम लोग कभी भी पजाने का काम नहीं करते, धार बनाने का काम नहीं करते हैं। ये एक्स्ट्रा धातु को हटाने के लिए और चिकनाई लाने के लिए उपयोग करते हैं। तो अगर इंटरव्यू में अगर आपको ऐसा पूछ दिया तो फाइल का क्या उपयोग है, तो कभी भी बोलिएगा धार बनाने या तेज करने के लिए नहीं किया जाता, एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है, फिनिशिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको जवाब देना है। ये हो गया आपका हैक्सा। हैक्सा हो गया, ये आप हैक्सा हो गया। ये आपका हैक्सा ब्लेड हो गया। ये हैक्सा का हम लोग क्या उपयोग करते हैं? लोहे वगैरह को काटने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इसका दांत जो होता है, टीथ जो होता है, बहुत महीन होता है, तो इसीलिए हम इसका कहाँ उपयोग करेंगे? लोहे वगैरह को काटने के लिए हैक्सा हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया हैंड ड्रिल मशीन। हैंड ड्रिल मशीन भी इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत जरूरी होता है। हैंड ड्रिल मशीन से क्या करते हैं हम लोग? ड्रिलिंग करते हैं, छिद्र करते हैं दीवार वगैरह में, जो भी हो लकड़ी वगैरह में, सभी चीज में हम लोग इससे छेद करते हैं। तो ये हो गया
ड्रिल मशीन, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया स्टॉक एंड डाई। ये क्या है? स्टॉक एंड डाई। स्टॉक एंड डाई से हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं। एक्सटर्नल थ्रेड मतलब बाहरी चूड़ी बनाते हैं, तो हम किससे? स्टॉक एंड डाई से बनाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया माइक्रोमीटर। देखिए माइक्रोमीटर हो गया ये आपका। माइक्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? व्यास मापते हैं। माइक्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? व्यास मापते हैं। किसका? तार का व्यास मापते हैं माइक्रोमीटर से, ठीक है। ये हो गया। ये आपका एक और है जो तार का व्यास मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ये स्टैंडर्ड वायर गेज है। इसका हम उपयोग करते हैं तार का व्यास मापने के लिए। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। इससे भी हम लोग तार का व्यास माप लेते हैं, और SWG नंबर जो होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, इससे हम लोग पता कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 3 तरह का आपको, देखिए यहाँ पर आपको है 2 कैलिपर है। एक इनसाइड क्लिपर है, एक आउटसाइड क्लिपर है, ठीक है। तो इनसाइड क्लिपर देखिए और एक आउटसाइड। ये आपका हो गया आउटसाइड क्लिपर, जो जिसका मुंह इस तरह से घूमा हुआ हो, ये क्या हो गया? आउटसाइड। मतलब बाहरी व्यास मापने के लिए, किसी भी पाइप वगैरह का या किसी भी रॉड वगैरह का बाहरी व्यास मापना हो, तो हम लोग इससे हम इसका इस तरह से लगा के इसको माप लेते हैं। तो ये हो गया मेरा आउटसाइड क्लिपर। ये मेरा क्या हो गया? इनसाइड। इनसाइड क्लिपर में क्या होगा? इस तरह से मुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इस तरह से मुड़ा हुआ दोनों तरफ से, तो ये क्या हो गया? इनसाइड। आंतरिक व्यास माप लेके, इंटरनल व्यास मापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देख लीजिए इसका किस तरह से है। ये हो गया बाहरी व्यास मापने के लिए आउटसाइड क्लिपर। ये आंतरिक व्यास मापने के लिए इनसाइड क्लिपर, ठीक है। नाम से ही इसका काम है, और बस इसका मुड़ा हुआ भाग देख लीजिए किस तरह से मुड़ा हुआ है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, कंफ्यूजन होता है। ये आउटसाइड क्लिपर है और इनसाइड क्लिपर है, ठीक है। ये हो गया आपका डिवाइडर। डिवाइडर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? डिवाइडर का कहीं भी चीज़ को मापना हो तो वहाँ पर इस तरह से लगा दिए और इस तरह से फिक्स कर दिए, नट कस दिए, तो हम लोग डिवाइडर का यहाँ से स्केल से माप लेंगे कि कितना का भाग है। तो ये डिवाइडर का हम लोग इस तरह से मापने में भी यूज करते हैं, ठीक है। ये डिवाइडर हो गया। ये हो गया स्पैनर। स्पैनर हो गया। स्पैनर ये हो गया आपको। स्पैनर जो होता है नट को कसने के लिए, नट बोल्ट को कसने के लिए उपयोग किया जाता है। ये नंबर से आती है, देखिए, ठीक है। तो ये स्पैनर हो गया। डबल इंडेड। अभी देखिए ये हो गया आपका मैलेट। इसको हम लोग मैलेट बोलते हैं। मैलेट का मतलब क्या हुआ? लकड़ी वाला हथौड़ा, ठीक है। लकड़ी वाला हथौड़ा का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? वहीं पे जैसे चादर, अथी चदरा हो गया, कॉइल वगैरह को पीटने के लिए, कॉइल वगैरह को सीधा करने के लिए, वहाँ पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं? मैलेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। पतली पतली चीज़ पे ठोकने के लिए हम मैलेट का उपयोग करते हैं, जिससे हम लोग किसी तरह का स्क्रैच ना आए, इसीलिए हम लोग मैलेट का उपयोग करते हैं। लकड़ी का हैमर, ठीक है। ये आपका हो गया क्लो हैमर। क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया क्लो हैमर, ठीक है। क्लो हैमर का उपयोग कहाँ पर हम लोग करते हैं? तो क्लो हैमर का उपयोग हम लोग ठोकने के लिए भी कर सकते हैं, चोट मारने के लिए भी कर सकते हैं, और इससे हम लोग निकालने के लिए, काटी निकालने के लिए, ब्रेक निकालने के लिए, किल निकालने के लिए, इस तरह से हम लोग फंस रख के, इस तरह से रख के ऐसे हम निकाल लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लो हैमर, ठीक है। अब देखिए ये आपका है पिंसर। क्या है? पिंसर। पिंसर का भी उपयोग हम लोग काटे निकालने के लिए करते हैं, ब्रेक निकालने के लिए, किल निकालने के लिए इसका हम पिंसर का उपयोग करते हैं। पिंसर कैसे रखा जाता है? ऐसे रख दीजिए और उसके बाद इस तरह से घुमा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? इसका काटी निकाल लेगा आसानी से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ये हो गया आपका क्रिम्पिंग टूल। क्या हो गया? क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल का क्या काम होता है? तो क्रिम्पिंग टूल का ये काम होता है, किसी लग में, मान लीजिए इस लग है, तो लग में हम तार वगैरह पूरा डाल देते हैं, केबल का तार को छील के, उसके बाद इसको दबाना होता है। तो दबाने के लिए हम लोग क्रिम्पिंग टूल का इसको रख के इसमें, उसके बाद इसको दबाया जाता है। तो इस क्रिम्पिंग टूल का ये आपका उपयोग है, ठीक है। तो अभी आपको हम लगभग 26-27 टूल्स था, इतना हम आपको बता चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको चाहिए कि बहुत से और भी टूल्स है कुछ, तो उसका भी ले आएंगे। और भी उपकरण जितना भी इलेक्ट्रीशियन में होता है, जैसे वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर, इसका भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।